श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन की प्रदोष। इस बार 22 और 23 जुलाई 2 दिन पड़ रही है सावन मास की प्रदोष। आप इस उपाय को आज भी कर सकते हैं और आप इस उपाय को कल भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको एक शिव पार्वती दीपक अपने घर पर सावन का जरूर लगाना है। प्रदोष का दिन ही बहुत ही खास और विशेष होता है। आपको इस उपाय को करना है जरूर। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो साल भर आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र और मात्र आपको प्रदोष के दिन एक सावन शिव पार्वती दीपक प्रज्वलित करना है। आपको इस उपाय को करना है अपने घर पर, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है आपको इस उपाय के लिए। और प्रदोष काल के बाद शाम के टाइम आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दीपक। आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं और आटे से भी बना सकते हैं। जब हम विशेष परिस्थिति में कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डाला जाता है। और धन धान्य के लिए, जब भी हम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस दीपक में हमें लगानी होती है लंबी बाती। इस दीपक को लेकर के आपको जाना है अपने घर में। अगर बेलपत्री का वृक्ष है तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्री की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। उसे रख करके इसी पर आपको इस दीपक को रखना है और इस दीपक को माँ पार्वती के नाम से आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद जब भी हम धन की प्राप्ति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसमें आपको डालना है मात्र 2 चावल के दाने। जो चावल कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर आप सावन मास की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या फिर प्रदोष काल के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती रहती है। धन आपके घर में बढ़ता ही रहता है। अगर आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो उस स्थिति में आप अपने घर के आसपास या फिर मंदिर में बेलपत्री का वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा करके इस उपाय को करें। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। अगर परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। गाय माता का घी डालना है, थोड़े से चावल के दाने आपको लेने हैं। दोनों दीपक लेकर के जाना है। पहला दीपक आपको अपने घर से निकलते समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर देना है। अपने घर की राइट साइड में आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। इस पर यह दीपक रखना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और इस जलते दीपक में आपको अपनी धन की मनोकामना करते हुए 2 चावल के दाने डाल देने हैं। अब बचता है आपके पास एक दीपक। इसे लेकर के आपको चले जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और वहीं पर आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। इस दीपक को रखना है, प्रज्वलित करना है माँ पार्वती का ध्यान करते हुए। और इस जलते हुए दीपक में आपको 2 चावल के दाने अपने धन की कामना करते हुए अगर आप डाल देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी रुपए पैसे की, धन की कमी नहीं आती और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके परिवार पर आती ही नहीं है। अगर आप सावन मास की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेते हैं तो ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में ही करना है। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपको 26 प्रदोष उपाय करने का फल प्राप्त हो, 26 प्रदोष के व्रत का फल प्राप्त हो, तो आपको प्रदोष के दिन शाम को प्रदोष काल में 1 कलश में जल भरना है। एक आपको गोल बाती का घी का दिया तैयार करना है। एक हाथ में दीपक रखना है, दूसरे हाथ में तांबे के पात्र में अपने घर के जो मटके से जल लिया है उसे रखना है। चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। 1 लोटा जल सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद महादेव की शिवलिंग पर हाथ की हथेली रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना कर देनी है। और अपनी मनोकामना करने के बाद आपके पास जो दीपक है उसे महादेव की शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करके रख देना है। इसी दीपक से आपको महादेव की आरती करनी है। उस जलते दीपक में आपको मात्र और मात्र 2 चावल के दाने अपनी मनोकामना करते हुए डाल देने हैं। अगर आप 26 में से किसी भी प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। कभी भी आपको जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव की कृपा से आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट और समस्याएं नहीं आती हैं। आप इन उपायों को जरूर करें। अगर 3 में से कोई एक भी उपाय आप प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन
कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर राज करने वाले हैं। इतना बड़ा फल है प्रदोष के दिन उपाय करने का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।